फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल टिकी गुरुजी में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक लिया गया है वह है घास के मैदान। अर्थात आज सब घास के मैदान से संबंधित उन सभी प्रश्नों को करेंगे जिनसे संबंधित एक या दो प्रश्न आपको आपके प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिल जाता है। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर के हुए शुरू करते हैं। इससे पहले जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे हमारे आने वाली अगली ट्रिकी संबंधित वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को तुरंत प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर के शुरू करते हैं घास के मैदान से। तो बात की जाए घास के मैदान, तो घास का मैदान जो होता है वह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। कौन कौन से? एक होते हैं आपके उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, दूसरे होते हैं आपके शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो चलिए फ्रेंड, अब इनके बारे में भी जानते हैं कि कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है और कौन सा शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। बात की जाए उष्णकटिबंधीय घास के मैदान की, किसकी? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान की। तो फ्रेंड, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य क्षेत्र में पाए जाने वाले जो घास के मैदान होते हैं उन्हें हम उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं। अर्थात क्या, जो मैदान कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य क्षेत्र में पाए जाते हैं उन्हें हम घास के मैदान कहते हैं। अर्थात वह हो गया उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। कौन? कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य क्षेत्र में पाए जाने वाले घास का मैदान, वो आपका होगा उष्णकटिबंधीय। तो जैसे कैंपाश का हो गया, शैलवास के घास के मैदान, शवाना घास के मैदान, पार्कलैंड के घास के मैदान, ये सब आपके उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को एक आसान ट्रिक के माध्यम से करते हैं की। तो जो ट्रिक आपकी होने वाली है वह क्या है कि कब सब पे, क्या, कब सब पे लावे पका सबिका। ये आपकी ट्रिक है किसके? उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को। तो चलिए अब इसका मतलब समझते हैं। बात कीजिए का से तात्पर्य आपका क्या हो जाएगा? कंपास। क्या हो जाएगा? कैंपास। कैंपास कौन सा? कैंपास घास के मैदान। ये आपका कहाँ है? बा से आपका हो जाएगा ब्राजील में। तो कैंपास उष्णकटिबंधीय घास का मैदान ब्राजील में है। और बात कीजिए सा से आपका तात्पर्य हो जाएगा सिलवास। सिलवास उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, ये आपके कहाँ पर है? बा और पा से यहाँ तात्पर्य हो जाएगा ब्राजील व पेरू से। कहाँ से? ब्राजील व पेरू से। बात की जाए सिलवास उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, ये कहाँ पर है? ये ब्राजील व पेरू में है। और बात कीजिए लावे, किसका? लावे। तो लावे से आपका ला से तात्पर्य हो जाएगा लानोज। क्या हो जाएगा? लानोज। और वे से तात्पर्य आपका हो जाएगा वेनेजुएला। कहाँ पर? वेनेजुएला। अर्थात जो लानोज उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है या वेनेजुएला में है। और बात कीजिए पका, पका से क्या तात्पर्य हो जाएगा? पका में पा से आपका तात्पर्य हो जाएगा पार्कलैंड। क्या हो जाएगा? पार्कलैंड। और का से आपका तात्पर्य हो जाएगा अफ्रीका। क्या? अफ्रीका, अर्थात दक्षिण अफ्रीका। पार्कलैंड नामक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान ये आपका कहाँ पर है? कि आपका दक्षिण अफ्रीका में है। और बात कीजिए सफीका, सफीका, तो साम में सा से आपका तात्पर्य क्या हो जाएगा? शवाना घास के मैदान। कौन सा? सवाना घास के मैदान। ये कौन सा घास का मैदान है? ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। और फीका, फीका से तात्पर्य आ जाएगा अफ्रीका। क्या हो जाएगा? अफ्रीका। कौन सा अफ्रीका? मध्य पूर्व अफ्रीका। अर्थात मध्य पूर्व अफ्रीका में जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम शवाना के नाम से जानते हैं। तो बात कीजिए कैंपास की, शेलवास की, लानोज की, पार्कलैंड की और सवाना की, ये सब आपके उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? कैंपास उष्णकटिबंधीय घास का मैदान ब्राजील में, शेलवास उष्णकटिबंधीय घास का मैदान ब्राजील व पेरू में, लानोज उष्णकटिबंधीय घास के मैदान वेनेजुएला में, पार्क उष्णकटिबंधीय घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में और शवाना उष्णकटिबंधीय घास के मैदान अफ्रीका, मध्य पूर्व अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं, महाद्वीप में पाए जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब हम क्या करेंगे? अब हम शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को देखेंगे। बात की जाए शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। अब चलिए देखते हैं कि शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान किसे कहते हैं। तो बात की जाए शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को, तो कर्क रेखा के उत्तर और मकर रेखा के दक्षिण के ठंडे प्रदेशों को घास के मैदान को समशीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं। अर्थात जो कर्क रेखा के उत्तर में और मकर रेखा के दक्षिणी में के जो ठंडे प्रदेश हैं वहाँ के उगने वाले जो घास के मैदान है उसे हम शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं। उष्णकटिबंधीय में क्या होता था कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में होते थे, और जो शीतोष्णकटिबंधीय वह क्या हो जाएगा? कर्क रेखा के उत्तर में और मकर रेखा के दक्षिण के जो ठंडे प्रदेशों में जो घास के मैदान होते हैं उन्हें हम शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं। जैसे प्रेरी हो गया, पंपास हो गया, वेल्ड हो गया, डाउन्स हो गया, स्टेपेज हो गया, ये सब आपके शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। तो चलिए फ्रेंड, इनको हम एक आसान ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। फ्रेंड, जो आपकी ट्रिक होने वाली है वह क्या है कि पृथ्वी एसडीएम है। क्या? पृथ्वी एसडीएम है। इसको आपको प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है इसका? कि पृथ्वी एसडीएम है। P3 मतलब P का उच्चारण आपको 3 बार करना है और V फिर SDM, इसका आपको पढ़ना है पृथ्वी SDM है। तो चलिए अब देखते हैं। बात की जाए P से आपका तात्पर्य क्या हो जाएगा? P से आपका तात्पर्य प्रेरी हो जाएगा। और प्रेरी कहाँ पर है? प्रेरी आपका कनाडा में है। जो प्रेरी
शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है ये आपका कनाडा में है। और बात की जाए दूसरे पी का, क्या दूसरे पी का, 3 बार पी है ना, तो दूसरे पी से आपका तात्पर्य हो जाएगा पंपास। किसका? पंपास, जो कि आपका कहाँ पर है? अर्जेंटीना में। कहाँ पर है? अर्जेंटीना में है। और बात कीजिए तीसरे पी की, किसकी? तीसरे पी की, तो इसका तात्पर्य आपका हो जाएगा पुष्टाज। क्या हो जाएगा? पुष्टाज, जो कि आपका कहाँ पर है? ये आपका है यूरोप। कहाँ पे? यूरोप में। ये कैसा घास का मैदान है? ये शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो चलिए फ्रेंड अब देखते हैं वी का तात्पर्य क्या हो जाएगा? वी से आपका हो जाएगा वेल्ड। क्या हो जाएगा? वेल्ड, जो कि कहाँ पर है? जो कि दक्षिण अफ्रीका का घास का मैदान है। कौन सा? शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। तो बात की जाए अब एस की, किसकी? यस की, तो यस से आपका तात्पर्य हो जाएगा स्टेपिज। क्या? यस से आपका तात्पर्य स्टेपिज हो जाएगा। ये कहाँ पर है? ये आपका यूरेशिया में है। और बात कीजिए डी से आपका तात्पर्य क्या हो जाएगा? डी से आपका तात्पर्य हो जाएगा डाउन्स। क्या हो जाएगा? डाउन्स, जो कि कहाँ पर है? ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ये कैसा? ये शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। और बात कीजिए यम, जो कि आखिरी है, इसका तात्पर्य हो जाएगा मंचूरिया। क्या हो जाएगा? मंचूरिया, जो कि कहाँ का घास का मैदान है? जो चीन का घास का मैदान है। अर्थात प्रेरी, पंपाज, पुष्टाज, वेल्ड, स्टेपिज, डाउन्स और मंचूरिया, ये सब आपके शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, जो कि क्रमशः कनाडा, अर्जेंटीना, यूरोप, दक्षिण अफ्रीका, यूरेशिया, ऑस्ट्रेलिया और चीन के देश में पाए जाते हैं। कौन से? शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो फ्रेंड आज की यह ट्रिक आपको कैसी लगी? अगर यह ट्रिक आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा, तथा जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे, जिससे हमारे आने वाली अगली ट्रिक संबंधित वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को तुरंत प्राप्त हो सके। धन्यवाद।